Hello class, in last lecture we are here taken some example based on the differentiation under integral theorem. We will again take same types of examples here. Here using the integral sign, देखो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो क्या है आपका पैरामीटर, यहाँ पे a दिख रहा है. सो व्हाट आई डू, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू a के साथ डिफरेंशिएट किया है. देखो यहाँ पे हमने x को ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट करो. जब मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन ले रही हूँ ना, तो x को ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट करो, आपका x इलिमिनेट हो जाएगा. राइट, x आपका क्या हो जाएगा, इलिमिनेट हो जाएगा. एंड यू गेट द दिस फंक्शन. ओके, इंटीग्रेट करने के बाद अगेन जो भी आपको मिलेगा, दिस इज योर आई डैश ऑफ a. सो व्हाट यू डू, what you do that you have to again, जो मैंने यहाँ पे डेरिवेटिव लिया है ना, तो वो डेरिवेटिव मुझे रिमूव करना है. सो आई अगेन इंटीग्रेट दिस फंक्शन. एज वे इंटीग्रेट दिस फंक्शन ना, हमें देखो आई ए इज इक्वल्स टू, वी गेट दिस. ओके, इंटीग्रेशन एक्चुअली आपको पता है कैसे करना है. यू नो द हियर हाउ टू. यहाँ पे हमें थ्योरी में नहीं है अभी एग्जांपल्स, तो हम उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं लेते. प्रोसीजर पता होनी चाहिए, बेसिक आइडिया होनी चाहिए. सो वाइल वी इंटीग्रेट एनी फंक्शन, व्हाट इज़ द मेथड टू सॉल्व सच टाइप्स ऑफ इंटीग्रल. दैट जब भी मैं डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन यूज़ करती हूँ ना, तो मुझे क्या करना है कि उस एग्जाम्पल्स को पहले पार्शियली डिफरेंशिएट करना है एंड देन आई विल सॉल्व इट. ओके, यहाँ पे भी देखो, उसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपका कांस्टेंट रहेगा. और जब भी आप इंटीग्रल सॉल्व करोगे, जो कांस्टेंट है उसे रिमूव करो. कांस्टेंट को कैसे रिमूव करोगे कि पुट a इज इक्वल टू 0. a इज इक्वल टू 0 पुट करोगे, आपका कांस्टेंट रिमूव हो जाएगा एंड देन फाइंड द आंसर. ओके, सो स्टेप्स आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं. देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑन दिस. अभी देर इज़ वन मोर टाइप. अब तक हमने क्या देखा कि एक ही पैरामीटर था, मैंने उसी पैरामीटर के लिए. इफ़ देर आर मोर देन वन पैरामीटर, सो हाउ टू सॉल्व सच टाइप्स ऑफ इंटीग्रल. एक से ज़्यादा पैरामीटर है तो व्हाट वी डू, अगेन मैं क्या करूँगी कि जो भी मेरा एक पैरामीटर है a एंड b, दे गिव्स अस टू पैरामीटर. सो आई इंटीग्रेट दिस विथ रिस्पेक्ट टू a, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू a. ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे देखो जो x रेस टू b है ना, ये ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट टर्म है, वो 0 हो जाएगी. यहाँ पे आपका आई गेट दिस. अगेन यहाँ पे आपको ये वैल्यू मिल जाएगी. a के लिए वैल्यू फाइंड आउट करो एंड देन सॉल्व इट. प्रोसीजर आपकी चेंज नहीं होती. 1 पैरामीटर हो, 2 पैरामीटर हो, आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो 2 पैरामीटर है, एक कौन सा तो पैरामीटर लो, उसके साथ आपने b भी लिया, इट डजंट मैटर, b के साथ भी लिया. यहाँ पे देखो 3 पैरामीटर्स है, देयर आर 3 पैरामीटर्स, दैट लैम्डा, देन व्हाट a एंड b. आप कौन सा भी एक ले लो, पर जब भी मैं चूज़ करूँगी, व्हाट आई डू, जिससे मुझे रिडक्शन मिल जाए. यहाँ पे देखो a एंड b है, आई कैन ईजिली रिमूव इट. राइट ना, यहाँ पे इसका अगर मैंने डेरिवेटिव ले लिया, देन दिस डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज 0. मुझे खाली ये इतना ही रहेगा. सो बेटर वे इज दैट व्हाट, दैट आई विल टेक हियर पैरामीटर एज a. ओके, अगेन यहाँ पे ये आई डैश इज, अगेन आई टोल्ड यू दैट दिस इज di बाय dA. एंड व्हाट आई डू, दैट यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो भी आपकी वैल्यूज़ है, यू विल जस्ट पुट इट, इंटीग्रेट दिस, अगेन इंटीग्रेट दिस फंक्शन. आफ्टर इंटीग्रेशन फाइंड आउट द वैल्यूज़ ऑफ a. एक ही वैल्यू आपको मिल गई एंड देन सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ a इन इंटीग्रेशन. ओके, सॉल्व द सेम प्रॉब्लम एज अ बी पैरामीटर. लैम्डा आप नहीं चूज़ कर सकते, खाली ए एंड बी को ही आप चूज़ करो. मैंने कहा ना कि लैम्डा से क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा.
So better way, choose such a parameter that after using this parameter your what integral will come into the reduced form. ओके हमने पैरा लैम्डा को अगर चूज़ किया तो क्या हो जाएगा, इट विल नॉट कम इनटू द रिड्यूस्ड फॉर्म, ये वो क्या हो जाएगा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसके लिए हम लैम्डा को नहीं चूज़ कर रहे हैं। अगेन यहाँ पे देखो वेरीफाई डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल। ओके वेरीफाई करना है मुझे कि ये मुझे सेम आंसर देता है कि नहीं। यहाँ पे देखो एक सिंपल एग्जांपल्स को ले लिया, इसे मैं डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन से सॉल्व करूँगी कि मैंने फर्स्ट उसको पार्शियल डिफरेंशिएट किया, पैरामीटर ए था तो ए के साथ किया, एंड जो भी मुझे आंसर मिल गया मैंने उसे क्या किया कि उसे फिर से एक बार आई डैश मिला, आई डैश को मैंने इंटीग्रेट किया, मुझे ये वाला आंसर मिल गया, राइट ना। नाउ आपको देखो ये आई डैश मिल गया। अभी मैंने आई ए को भी सिंपल मैंने इंटीग्रेशन को सॉल्व किया, आई ए मुझे ये मिल गया, मैंने उसे फिर से एक बार इंटीग्रेशन किया ना तो मुझे ये वाला मिल जाएगा। सो देखो कौन सा भी मेथड आप यूज़ करो वहाँ पे क्या हो जाता है ना कि आपका वे सेम रहेगा, राइट ना। आपका क्या रहेगा, वे सेम रहेगा टू सॉल्व द एग्जाम्पल्स। ओके ओके सो यहाँ पे देखो आई ए आपको ये मिल गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ आई ए, एंड इफ आई इंटीग्रेट दिस आई गेट दिस। यहाँ पे नॉर्मल मेथड से भी आपने किया, आपको सेम ही आंसर मिल जाएगा। सो डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन इज वेरीफाइड, सॉरी। ओके we will discuss one more examples for on this topic. देखो यहाँ पे भी उन्होंने क्या दिया है हमें कि इवैल्यूएट करना है ये इंटीग्रल, दो पैरामीटर से कौन सा भी एक पैरामीटर आप क्या कर सकते हो यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। पर यहाँ पे देखो मैं पैरामीटर भी अगर एक ले लूँ, ए या बी से मैंने सपोज कौन सा भी एक पैरामीटर ए ले लूँ, देन क्या हो जाएगा ना कि वो रिड्यूस्ड फॉर्म में नहीं आ जाएगा, आते हैं ध्यान में। ओके रिड्यूस नहीं हो जाएगा, जब भी मैं डिराइव भी करूँ तो मुझे क्या करना है, उसे रिड्यूस्ड फॉर्म में लाना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करो। सब्स्टिट्यूशन मेथड है कि ये स्टैंडर्ड है, अगर आपको याद रहेगा कि आपका a प्लस बी कॉस एक्स या फिर ऐसे ए स्क्वायर प्लस बी कॉस एक्स, ऐसे फॉर्म के जो भी इंटीग्रल है ना उस सबको क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई हो जाती है, या फिर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, इन सब के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड है। यूज़ दिस सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करो, टी इज इक्वल टू टैन ऑफ एक्स बाई टी एंड डी टी इज इक्वल्स टू 2dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ की, मुझे क्या मिल गया यहाँ पे, ये रिड्यूस्ड फॉर्म में मिल गया। देखो तो हमें पता है कि इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा आपका, फिर ये सभी कांस्टेंट टर्म है उसे हम बाहर रखेंगे, एंड इंटीग्रेशन इज दिस। यहाँ पे देखो उनसे गलती से यहाँ पे +1 रहेगा, वो उन्होंने नहीं लिखा है। देन टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ओके तो उसका आंसर ये आ जाएगा। तो आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा। उन्होंने देखो उसे ही आगे फर्दर सॉल्व किया है कि
अगर आपका यहाँ पे फर्स्ट इसके लिए ये वाला प्रूव करना है मुझे, प्रूव करने के लिए तो मैंने 1 ये कंसिडर कर लिया। सो पाई इनटू क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ दिस आंसर, दिस इज इक्वल टू दिस। अगर स्क्वायरिंग किया, डेरिवेटिव लिया, वी गेट दिस वन। यहाँ पे वी डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, बी। सेकंड जो है उसे मैंने फिर से डिफ्रेंशिएट किया, हमें क्या मिल जाएगा, दिस वन आंसर। ओके, मतलब क्या है कि आपको एक बार ये वाला आंसर मिल गया ना, आप उसे फिर यूज़ करके आगे उसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो मैंने एग्जाम्पल बेस्ड ऑन दिस स्टेप। भी पैरामीटर नहीं है, पैरामीटर नहीं है तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे हम, वो वाली एक मेथड है। पैरामीटर नहीं है तो क्या करो, यहाँ पे इंटीग्रेशन रन्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स है, इज इक्वल टू पाई बाय 2। सो हम क्या करेंगे, आई ए इज इक्वल टू, यहाँ पे ई रेस टू एक्स से उसे मल्टीप्लाई करो, ई रेस टू एक्स से मल्टीप्लाई करो एंड फिर पैरामीटर की यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू ए। आपको ये आंसर मिल गया। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे आई डैश मिल गया है, उसे फिर से एक बार इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट किया, आपको आई ए इज इक्वल टू ये मिल गया, ए की वैल्यू फाइंड आउट करो, ए इज इक्वल टू पाई बाय 2। हमने यहाँ पे उसका सब्स्टिट्यूशन कर लिया। सो योर आंसर इज दिस, ए इज इक्वल टू 0 पुट किया तो आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा। मतलब क्या है कि पैरामीटर नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे पैरामीटर ऐड करके भी उसे सॉल्व कर सकते हो। ओके, दिस इज़ द वे टू सॉल्व द एग्जाम्पल। यहाँ पे देखो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। मेथड क्या है, मेथड सेम सभी। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे एग्जाम्पल में यू हैव टू जस्ट सभी एग्जाम्पल में मेथड क्या है आपकी, फर्स्ट हम क्या करेंगे, जो भी पैरामीटर है उस पैरामीटर के साथ आपके इंटीग्रल को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। पार्शियली डिफरेंशिएट करो, यू विल गेट द रिड्यूस्ड फॉर्म, राइट ना। एक्स को ऐसे हम क्या करेंगे, कांस्टेंट ट्रीट करेंगे जब मैं पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर ले रही हूँ तब। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसे पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिया, अभी आपको जो भी इंटीग्रल फॉर्म है उसे फिर से एक बार पार्शियल डिफरेंशिएशन का जो फॉर्म है उसे फिर से एक बार इंटीग्रेट करो और जो भी कांस्टेंट आएगा उस कांस्टेंट को रिमूव करो। कैसे रिमूव करेंगे कि उस पैरामीटर को a इज इक्वल टू 0 पुट करके फिर रिमूव करेंगे। ओके, so this is the way to solve the example. Next point we will see in next lecture. Okay, thank you.